आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में पंचदश अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। पिछले प्रसंग में भगवान जब पौगंड अवस्था को प्राप्त हो गए तो बड़े बूढ़े गोपजनों ने, माताओं ने उनको गौ चराने की इजाजत दे दी। पशुपाल सम्मतव, श्री कृष्ण बलराम अब पशुपालन करने योग्य मान लिए गए। शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र तिथि में जैसे वत्स चारण के लिए भी मंगलाचरण करके आरंभ किया गया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम गौ चराने योग्य हो गए और अपने साथी गोपों के साथ, चाहे गोप बालक ही गोप हो गए, वो भी सब बड़े हो गए, दिव्य वृंदावन में प्रविष्ट हुए, बांसुरी बजाते हुए। आगे आगे गौएं हैं, पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम हैं, उनके पीछे गोपजन हैं जो भगवान का यशोगान कर रहे हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं। वृंदावन की शोभा का बहुत ही दिव्य वर्णन किया गया पिछले प्रसंग में। ऐसे वन में भगवान गौओं को चराने के लिए प्रविष्ट हुए। फिर वहाँ की शोभा का वर्णन किया गया। फूलों से लदा हुआ है वह वन, दिव्य जलाशय है ना। महान पुरुषों का जैसे शुद्ध मन होता है, ऐसे शुद्ध जल से ओतप्रोत जलाशय और कमल की सुगंधी को लेकर के वायु शीतल मंद सुगंध बह रहा है। वृक्ष जो हैं फूल फलों से लदे हुए हैं, लदे होने के कारण उनकी ऊंची टहनियां नीचे झुक गई हैं और सघन वृक्षावली है। तो उसी में भगवान जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वृक्षावली, उनकी अग्र शाखाएं चरणों का स्पर्श कर रही हैं। लाल लाल कोपल और फूल और फलों से सुसज्जित यह देख करके भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी के महिमा का गुणगान करने लगे। कहने लगे कि आप श्रेष्ठ देव हो, आपके चरण जो हैं देवताओं के द्वारा अर्चनीय हैं, देव वरार्चितम,
है ना, पाद पद्म। श्रेष्ठ देवता लोग आपके चरणों की अर्चना पूजा करते हैं, ऐसे आपके चरण कमल हैं। उन चरण कमलों में ये वृक्ष जो हैं श्रद्धावनत होकर के झुके हुए हैं, फूल और फल अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, झुके हुए। यह भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी से कह रहे हैं। इसके बाद फिर वृक्षों की महिमा का भगवान ने वर्णन किया कि ये वृक्ष जो हैं नमन्त्युपादाय शिखाधिरात्मन तमोपहत्य शब्द आया मूल में। तो तमोपहत्य का अर्थ श्रीधर स्वामी ने दोनों किया है। तारु जन्म जो है तमोगुणी कर्म का फल है, स्थावर योनि है ना, तिर्यक योनि में आता है। दूसरी व्याख्या की है, तोषणीकार ने जैसी व्याख्या की है कि भगवान के द्वारा ही उनको वृक्ष योनि दी गई है। और असल में तो बात यह है कि जन्म होना ही अज्ञान के बिना तो होता नहीं है। तो इसलिए जिस अज्ञान के कारण बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, और जन्म लेना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि भगवत तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ। तो तत्व साक्षात्कार से वंचित रहने के कारण बार बार जो जन्म लेना पड़ रहा है, उसका निराकरण करने के लिए, उस तम का निराकरण करने के लिए, तम माने अविद्या अज्ञान, माने मलिन कर्म नहीं अर्थ है यहाँ दूसरी व्याख्या में। पहली व्याख्या तो वैसी ही है, मलिन कर्म अर्थ नहीं है। जन्मार्थ चाहे ब्रह्मा का जन्म क्यों न हो, तो सारे जन्म जो हैं आविद्यक हैं। और अविद्या क्यों है? क्योंकि भगवत तत्व का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए उस तम का अपहार करने के लिए कि आप भगवत तत्व का दर्शन प्राप्त करके हम अपनी अविद्या से छुट्टी पा जाएंगे। ये तो तरुजन्म यत् कृतम, येन कृतम यत् कृतम, माने येन तमसा अविद्या तरुजन्म कृतम। कोई भी जन्म जो है अविद्या के बिना नहीं होता। ये दूसरी बात यह है कि असल में वैदिक दर्शन जो है यथार्थ तत्व दर्शन पर आधारित है। वेद की दृष्टि यह है कि परमार्थतः विश्व ब्रह्मांड में चित्त तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ चिन्मय है। तो चिन्मय होने से जितने भी स्थावर जंगम प्राणी संसार में उत्पन्न होते हैं और उनका जिनके जिनके साथ में संबंध होता है, मिलते जुलते हैं, तो इस संबंध में तात्विक दृष्टि, वैदिक दृष्टि, ये ऋषियों को उसका साक्षात्कार होता है। यहाँ तो खैर साक्षात भगवान ही वर्णन कर रहे हैं। भगवान तो सब कुछ सर्वज्ञ हैं, सर्वरूप हैं, किंतु भगवान के अतिरिक्त जो तत्व का साक्षात्कार करने वाले त्रिकालज्ञ ऋषि महर्षि हैं, वे प्रत्येक जीव के पूर्व के जन्मों को अच्छी तरह से जानते समझते हैं। योग दर्शन में एक सूत्र ही आया है कि अपरिग्रह की स्थिरता हो जाने पर उस योगी के सामने कोई भी प्राणी आ जाए, संसार का कोई भी,
उसको जान जाएंगे कि पहले इस जन्म में ये था, ये था, ये था, ये था, ये सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से, और पूर्व से जन्म तो संबंधित होता ही है। सतमूले तद्विदा को जात्यायुर्भोगा सूत्र है ये। मूल रहने पर उसका विपाक जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वस्वरूप हैं, इसलिए वे इन वृक्षों के, जीव मात्र के पूर्व के जन्म के समाचार को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनके भाग्य की सराहना करते हुए कह रहे हैं। जीव मात्र के प्रति, जीव मात्र के, देखिए व्यष्टि समष्टि में तीन शरीरों का वर्णन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो सामान्य प्राणी स्थूल शरीर को देखता है, उतने को समझता है, किंतु सूक्ष्म शरीर भी होता है और कारण शरीर भी होता है, किंतु उन शरीरों के रूप को ऋषि लोग जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। इस दृष्टि से यह उनके जन्म जन्मांतर की महिमा का वर्णन है। ऐसे ही छठवें में एते अलिनस्तव यशोखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, यहीं तक हुआ था। ये भ्रमर लोग है ना, भ्रमर जो हैं फूलों के आसपास गुनगुना रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये भ्रमर क्या गुनगुना रहे हैं? आपका यश गायन कर रहे हैं, भगवान का यश। यश कैसा है? अखिल लोक तीर्थम, समस्त लोकों को पवित्र करने वाला है भगवान का यशोगान। उसी यशोगान का ये उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। और यह गान करना भजन करना है। जैसे माला जब बैठ करके जप करना भगवान का भजन है, कीर्तन करना करताल बजा करके भगवान का भजन है, वैसे भगवान का यश गान करना भी भजन है। भजन कर रहे हैं। और आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, आदि पुरुष कहते हैं कि कैसे? कहते हैं ये वास्तव में हैं कौन? भ्रमर। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, ये मुनिगण हैं पूर्व जन्मों के, और आपके भक्तों में बड़े मुख्य हैं, जिनको भगवान के भजन के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे भवदीय मुख्या मुनिगणा अमी एते अलिना, अली के रूप में। तो कहते हैं कि ये अगर मुनिगण है तो मुनियों के रूप में क्यों नहीं आए? तो कहा कि जब देखा कि भगवान अपने को छिपा करके मानव रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने को छिपा लिया, भक्तों ने भी अपने को छिपा लिया, और गूढ़ होकर के छिप करके भ्रमर के रूप में प्रकट होकर के आ गए। किंतु काम इनको वही करना है, भगवान का भजन ही कर्म करना है। इसलिए ये जो गुनगुना रहे हैं आपका अखिल लोक तीर्थ पावन यश का गान कर रहे हैं। गूढ़म बने पिन जहत्यन घात्म दैवम, अनग संबोधन है। ये आपको आत्मदैव मानते हैं। देवता माने आराध्य, पूजनीय, परमेश्वर, परमात्मा। इसलिए आपके प्रति इतने ये अनुरक्त हैं कि जब आप छिप करके मानव शरीर में आ गए तो इनसे भी रहा नहीं गया। ये भी आपके पास छिप करके भ्रमर के रूप में प्रकट हो गए। टीका इसकी हो गए थे। अच्छा,
अब आगे नृत्यन्त्यमी शिखिनैर्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौकशीयान् हि शतां निसर्गः। पुनः भगवान कह रहे हैं, माने सारी सृष्टि, सारा वन, पशु पक्षी स्थावर जंगम सब के सब भगवान की आराधना करने वाले, भगवान के आराधक। उपनिषद में तो आया, देखिए उपनिषद में वर्णन किया गया है कि सारी सृष्टि भगवान की आराधना में लगी हुई। ये पंचभूत ध्यायति पृथ्वी ध्यायति वाकाशः, मानो यह पृथ्वी भगवान का ध्यान कर रही है। भगवान की आज्ञा से जो है यह संसार में प्रकट होकर के जीवों को आश्रय दिए हुए है, और जीवों को आश्रय देना भी भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की अर्चा पूजा करना है। तो अर्चा पूजा भी कर रही है भगवान की आज्ञा का पालन करके, जीवों को स्थान दे करके, और ध्यान मग्न होकर के चिंतन भी कर रही। ध्यायति पृथ्वी ध्यायति वाकाशः, आकाश भी निश्चल एक तक बैठा दिखाई दे रहा है। जैसे योगी लोग बैठ करके तपस्या करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, वैसे आकाश भी मानो भगवान का ध्यान कर रहा है। ये शुद्ध दृष्टि है। शुद्ध दृष्टि अगर हमको प्राप्त हो जाए तो सारा राग दोष चकराचूर हो जाए, फिर तो तत्व में सब दिखाई देने लगे। उपनिषद की दृष्टि है। इस रूप में जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक अद्वैत तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ ये निरूपण किया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि अमी शिखिनः नृत्यन्ति, ये मयूर नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हे ईड्य, स्तुति करने के योग्य, आपके आगमन से, आपका दर्शन करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रसन्नता में नाच रहे हैं, है ना। जैसे सुखदेव के यहाँ जब भगवान पहुँचे तो अपना उत्तरांचल लहरा करके नाचने लगे, इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। उसी तरह से ये मयूर जो हैं आपका दर्शन प्राप्त करके गदगद हो करके नृत्य कर रहे हैं। मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन, और हरिणियाँ, बने ये तो पक्षी हो गए, मयूर, अब पशु हरिणियाँ, मृग हरिण, ये क्या कर रही हैं? कह रही हैं जैसे गोपियाँ अपने प्रिय भगवान का दर्शन करके गदगद हो करके उनका स्वागत करती हैं, उसी तरह से ये हरिणियाँ आपका दर्शन करके, है ना, प्रेम से आकुल हो करके आपका स्वागत कर रही हैं, जैसे गोपियाँ किया करती हैं ब्रज में। ये दृष्टांत दे करके भगवान कह रहे हैं। प्रेमियों का स्वागत क्या होता है? कोई प्रेम करने वाला दिख जाए तो दृष्टि में अंतर होता है, तो उसकी दृष्टि से जब प्रेम मालूम पड़ जाए तो उसको भी प्रेम से देना चाहिए। अगर उसने जो है मुंह बना लिया तो क्या स्वागत हुआ? इसलिए ये हरिणियाँ गोपियों की तरह आपके समक्ष प्रेम प्रकट करती हुई, है ना, जैसे प्रिय को देखने से प्रेम छलक जाता है, ऐसे आपका दर्शन करके, है ना, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देख रही हैं, प्रेम का अनुभव करा रही हैं, ईक्षण के द्वारा, देखने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जैसे गोपियाँ करती हैं। दो, तीसरा,
सूक्तैश्च कोकिल गणा गृहिमागताय धन्या बनौकशीयानि शताम निसर्गा। और कोकिल माने कोयलें। अब जंगल में तो कोयलों के झुंड है, वे सब क्या कर रही हैं? अपनी ध्वनि से सूक्त वचन वाक्य कोयल जैसा बोलती है, तो वह उसकी बोली, कोकिल गणों की बोली जो है सुंदर सूक्तियां हैं, स्तुतियां हैं, जैसे वेद मंत्र की स्तुतियां होती हैं, है ना। ये 3 वर्ग में वर्णन किया। और कहते हैं कि ये माने मयूर, हरिणियां, कोयलें, है ना, कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? देखो बताते हैं भगवान। गृहिमागतायो धन्या बनौकशीयानि शताम निसर्गा। अरे आप इनके घर में आए हो, तो घर में जब कोई महान पुरुष पदार्पण करते हैं, आते हैं, तो सारा घर जो है ना, उपस्थित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए घर में आए हुए अतिथि का सत्कार कर रहे हैं ये लोग। ये बनौकश माने वन के निवासी हैं, वन के निवासी है ना, पशु पक्षी, किंतु ये फिर धन्यवाद के पात्र हैं। धन्या बनौकशीयानि ही शताम निसर्गा। वनवासी होने पर भी ये घर में आए हुए अतिथि रूप भगवान का स्वागत करने में लगे हुए हैं। और कहते हैं कि देखो, यान ही शताम निसर्गा, इस प्रकार का व्यवहार करना सत्पुरुषों का स्वभाव हुआ करता है। सत्पुरुषों का स्वभाव ही होता है। कोई भी उनके यहाँ अतिथि आएंगे, संत आवे, ब्राह्मण आवे, तो इसी प्रकार से वे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये एक बात यहाँ और भी ध्यान देने की है। असल में जो वैदिक सनातन परंपरा का जो सदाचार है, अतिथि का स्वागत सम्मान करना, सदाचार का पालन करना, जीवन में ध्यान रखना, मनसा वाचा कर्मणा, उन्हीं कर्मों को महत्व देना जैसा शास्त्र कहता है ना। तो ऐसा करने वाले को ही दूसरी योनि के प्राणियों के व्यवहार समझ में आने लगता है। और जो उद्दंड है, जिसने कभी सदाचार का पालन ही नहीं किया, क्या अतिथि सत्कार होता है? कहीं पंक्ति पढ़ ली हो किताब में तो बात दूसरी है, कभी किया ही नहीं, उसको ये अर्थ समझ में नहीं आते, सूझते ही नहीं है ना। सारा जो ज्ञान विज्ञान है उसका धर्म से संबंध बना हुआ है। ठीक है। यान ही शताम निसर्गा इति, यही तो सत्पुरुषों का स्वभाव होता है। अतिथि का स्वागत किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। यदस्ति स्वस्मिन् तद्गृहमागताय महते महापुरुषाय समर्पयन्ति इति। क्या स्वभाव होता है सत्पुरुषों का? उनके पास जो कुछ भी है, अन्न जल आसन आदि, घर में आए हुए अतिथि को, महान अतिथि के स्वागत में वे सब समर्पण कर देते हैं। फिर कहते हैं, धन्येय मध्य धरणी तृणगुर्विरुधस्त्वत्पादस्पर्शो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योदय खगमृगा सदयावलोकैर्गोप्योन्तरण भुजयोरपि यत् स्पृहा श्री। श्री भगवान कहते हैं कि हे देव श्रेष्ठ बड़े भाई बलराम जी, आद्य इयम धरणी धन्या, आज यह पृथ्वी धन्य हो रही है। आज यह पृथ्वी अपनी धन्यता का अनुभव कर रही है। कैसे अनुभव कर रही है? कैसे मालूम पड़ रहा है?
तो कह रहे हैं तृण विरुधस्त्वत्पाद स्पर्शः, क्योंकि इस पृथ्वी में उगे हुए तिनके, घास, विरुद्ध, झाड़ियां आपके चरणों का स्पर्श पा रहे हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श पाने से, स्पर्श तो पा रहे हैं घास फूस, तिनके, झाड़ियां, किंतु ये सब पृथ्वी से संबंधित न, पृथ्वी से तो उगे हुए हैं, पृथ्वी की तो संतान है। इसलिए उस स्पर्श को पा करके पृथ्वी अपनी धन्यता का अनुभव कर रही है। प्रथम स्कंध में आया है, जब वृषभ रूपधारी धर्म भगवान ने गौ, पृथ्वी गौ के रूप में थी ना, उनका संवाद है, तो वहाँ पूछा कि हम अम्ब तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों आ रहे हैं, क्या कोई तुम्हारा सगा संबंधी दूर चला गया है क्या, कोई तकलीफ हो गई है क्या? बड़े विकल्प किया है। तब पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया है, तो वहाँ यही उत्तर दिया, बहुत सारी बात है कि कहा कि तुम तो धर्म देवता हो, सब जानते ही हो, मैं इसलिए दुखी हूँ कि जिन भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके मैं फूली नहीं समाती थी, तीनों लोकों में स्वर्ग से भी मैं अपने को सौभाग्यशालिनी समझ रही थी। और साफ कहा, मुझको एक जो है सौभाग्य मद हो गया था, लगता है इसी का दंड देने के लिए भगवान मुझको छोड़ करके चले गए, पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। इस दुख में, इस तरफ में पृथ्वी दुखी होकर के रो रही थी। इन सब को जो है जड़ नहीं समझना चाहिए। वृंदावन की भूमि के तो खैर कोई ठिकाने नहीं है, वो तो दिव्याति दिव्य है। सारी भूमि जो है इस रूप में दृष्टि डालनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह पृथ्वी आज धन्यता का अनुभव कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें उगे हुए तिनके, घास, विरुद्ध आपके चरणों का स्पर्श पा रहे हैं, भगवान के चरण छूने को मिल रहे हैं। और जितनी भी घास फूस होती है तो ये पृथ्वी के रोंगटे हैं, रोए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रसन्न होकर के। और क्या है? द्रुमलता करजा भीमरस्ता। और आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो चलने वाले को स्वभाव होता है कि अगल बगल जो पेड़ उनको छू लेते हैं, बेल है उसको छू लेंगे, कोई पत्ती तोड़ लेंगे। तो करज माने हाथ के जो नाखून हैं, आपके हाथ के नाखूनों का स्पर्श पा रहे हैं। कौन? वृक्ष और लताएं, माने चरण का स्पर्श तो उनको मिल रहा है। नीचे जो घास जहाँ चलते हैं भगवान, और रास्ते में चलते चलते झाड़ियाँ जो ऊपर हैं, पेड़ हैं, उनकी पत्ती छू लिया, है ना। तो भगवान के, है ना, करके नाखून का स्पर्श पा करके ये वृक्ष और लताएं भी धन्यवाद का अनुभव कर रही हैं, धन्य हो रही हैं। तीसरी चीज देखिए, नद्योदय खगमृगा सदयावलोकैः। भगवान कहते हैं कि ये नदियां, अद्रय पर्वत और जंगल के पशु और पक्षी, ये सब के सब भी ये क्यों अपने को धन्य मान रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए सदयावलोकैः, आप इनकी ओर दयापूर्ण दृष्टि से जो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। भगवान किसी को कारुणिक दृष्टि से देखें तो गदगद हो जाएगा। इसलिए ये वृक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, है ना, दयापूर्ण अवलोकन के कारण जो है शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, अपने को धन्य भाग्य समझ रहे हैं।
गोप्योन्तरण भुजयोरपि यत स्पृहा श्री। इनको स्पृहा है। क्या स्पृहा है? कहते हैं कि जैसे गोपियों को स्पृहा होती है कि भगवान का वक्षस्थल हमको छूने को मिल जाए। भुजयो अंतरण, भुजाओं के मध्य में वक्षस्थल होता है ना, तो भुजाओं के अंतर का जो वक्षस्थल है उसकी स्पृहा जैसे गोपांगनाओं को बनी रहती है, उसी तरह से इनका जो आपके करुणापूर्ण अवलोकन के द्वारा जो इन पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, उससे ये कृतकृत्य हो रहे हैं। एक बात और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपके वक्षस्थल की स्पृहा तो भगवती लक्ष्मी को भी बनी रहती है। यद स्पृहा श्री, लक्ष्मी जी भी भगवान के वक्षस्थल की स्पृहा बनाए रखती हैं, है ना। तो आपका जो यह वक्षस्थल है कितना महान है ना, कितना जो है दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है कि इसका स्पर्श पाना चाहती हैं गोपांगनाएं। जैसे उसी प्रकार से ये सारे के सारे जड़ पदार्थ, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी आदि भी आपके नेत्र के करुणापूर्ण अवलोकन से ही अपने को बड़भागी मान रहे हैं। ठीक है। तृण विरुधश्च तव पादौ स्पृशन्तीति तथा, तिनके घास और विरुद्ध माने झाड़ियां आपके चरणों का स्पर्श पा रही हैं, छू रही हैं। करजाभिमृष्टा, इसलिए ये भी धन्यवाद के पात्र हो गए। करजाभिमृष्टा, करज कहते नाखून को, नखै स्पृष्टा, है ना, भगवान के द्वारा नाखून से स्पर्श किए गए लताएं, वृक्ष, है ना, जो हैं वे भी अपने को धन्य भाग्यशाली मान रहे हैं। और सदयावलोकनैहि, दयापूर्ण अवलोकन के द्वारा, दृष्टि डालने के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा, है ना, श्रीरपि अस्मै स्पृहयति, श्री लक्ष्मी जी भी जिनके लिए स्पृहा रखती हैं। स्पृहयति केवलम, केवल स्पृहा करती हैं। तेन भुजयो अंतरण वक्षसा गोप्यो धन्या इति, उन्हीं वक्षात के वक्षस्थल की स्पृहा करने वाली गोपिकाएं जैसे धन्य होती हैं, वैसे ही यह पृथ्वी, लता पताएं, वृक्ष, नदियां, पर्वत, ये सब के सब अपने को धन्य मान रहे हैं। इस तरह से श्री भगवान ने मंगलमयी वृंदावन की शोभा का वर्णन किया। और ये वर्णन देखिए कोई काव्यात्मक साहित्यिक वर्णन नहीं है, यह तो यथार्थ दार्शनिक वर्णन है। इसको जो है केवल काव्यात्मक वर्णन मानना, आलंकारिक वर्णन मानना नासमझी होगी। यथार्थ वर्णन है। भागवत चरित्र तो इतना महामहिम होता है कि उसका पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो वहां पर बहा चाहा करके वर्णन करने का तो प्रसंग ही नहीं है। वो तो स्वयं में इतना अनंत है। ये तो काव्यात्मक वर्णन तो किसी मनुष्य का वर्णन करना हो तो बहा चाहा के कर दिया जाता है। श्री शुकवाच एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्ण प्रीत मना प्रसून रेमे संचारयन्नग्रे सरिद्रूधस्सुषानुवः। यह वर्णन करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि इस प्रकार से एवं वृंदावनम, इस प्रकार के वृंदावन को श्रीमत्कृष्ण प्रीत मना प्रसून,
श्री शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण ऐसे वृंदावन को देख करके उनके मन में बड़ी प्रीति भर गई। प्रीत मना हो गए। प्रीतम मन यस्य, अत्यंत गदगद हो गया है मन जिनका, ऐसे भगवान हो गए। ऐसे हो करके सानुगः पशून संचारयन अद्रेह शरीद्रोधसु पशून संचारयन सानुगः रेमे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शरीद्रोधसु माने यमुना के तटों पर अपने पशुओं को चराते हुए अनुयायियों के सहित, गोप बालकों के सहित, गोपों के सहित भगवान रमण करने लगे, क्योंकि उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा होगा। एवं श्रीमद् वृंदावनम प्रति प्रीतः, ऐसे श्रीमद् वृंदावन के प्रति प्रसन्न हुए भगवान। सन अग्रे समीपवर्ती सरित तटेषु, पर्वत के समीपवर्ती यमुना के तटों में पशून संचारयन, पशुओं को घुमाते चराते हुए, है ना, वत्सानुगः नहीं सानुगः, चारयन सानुगः माने अनुयायियों के सहित, है ना, गोपई सह, गोपों के सहित वर्तमान प्रीत मना रे में, वर्तमान होकर के अत्यंत प्रीत मन वाले होकर के रमण करने लगे। अब बालकों के साथ वृंदावन में भगवान का रमण वर्णन करने जा रहे हैं। कैसा कैसा रमण करने लगे। क्वचित गायति गायत्सु मदान्धार्लिष्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः सृग्वी संकर्षणान्वितः, है ना, स्वयं साक्षात भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। भगवान क्या करते हैं? मदान्धालिषु गायत्सु, मतवाले भौरे गुनगुना रहे चारों ओर, तो भगवान भी उनका अनुकरण करके उसी प्रकार से गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं। माने भ्रमरों की नकल करके उसी प्रकार से गाने लगते हैं। और उनके भगवान के साथ के अनुयायी गोपजन वे क्या करते हैं? भगवान के पीछे पीछे भगवान की लीला का गान करते हैं। अनुव्रतै उपगीयमान चरिता, अनुयायी गोपों के द्वारा जिन भगवान के दिव्य चरित्र का गान किया जा रहा है वे ही भगवान, है ना, भौरों को, मतवाले भौरों की गुनगुनाहट का अनुकरण करके उसी प्रकार से वे भी उनके स्वर में स्वर मिला करके गुनगुनाने लगते हैं। ये लीला। सृग्वी संकर्षणान्विता, भगवान अपने गले में माला डाले हुए हैं। संकर्षण बलराम जी के साथ में है। ये है तामेव रतिमाह, भगवान की रति का ही वर्णन करते हैं। कैसे भगवान को सुख मिल रहा है क्रीड़ा रति में, है ना। क्वचित इत्यादि 10 श्लोकों से वर्णन करने जा रहे हैं। क्वचित कलहंसानाम अनुपूजित पूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम भाषयन क्वचित। देखिए, कभी तो एक बता चुके कि मदान्ध भ्रमरों का अनुकरण करने लगते हैं। कभी कलहंसानाम अनुपूजति पूजितम, कलहंस जलाशय में रमण करने वाले, उनकी वाणी का अनुकरण करके उसी प्रकार से पूजन करने लगते हैं जैसे हंस बोलते हैं। एक और
कभी मयूर को नृत्य करते हुए देखते हैं तो भगवान भी उसी तरह नाचने लगते हैं। नृत्यंतम बर्हिणम अभिनृत्यति, नाचते हुए मयूर को देख करके भगवान भी नृत्य करने लगते हैं, है ना। हासयन क्वचित, और उनके भगवान के नृत्य को देख करके गोप बालक हंसने लगते हैं। अथवा भगवान इतना बढ़िया नृत्य करने लगते हैं कि मयूर जो हैं लज्जित हो जाते हैं कि अरे हमारा नृत्य क्या है इनके नृत्य के सामने। वो लज्जित हो जाते हैं, हंसी उड़ जाती है उनकी। मयूर होकर के भी तुमको नाचना नहीं आता, देखो भगवान का नृत्य कैसा है। इस तरह की व्याख्या। ठीक है। बर्हिणम नृत्यंतम अनु अभिनृत्यति, मयूर को नाचते देख करके भगवान नृत्य करने लगते हैं। बर्हिणम अभिमुखो नृत्यति वा, अथवा जिधर मयूर नाच रहा होता उसके अभिमुख होकर के नाचते हैं। सखीन हासयन, और अपने मित्रों को हंसाते रहते हैं। मेघ गंभीरया वाचा नाभिर दूरगान पशून, क्वचित आह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। इसके बाद फिर कहते हैं भगवान कभी मेघ के समान गंभीर वाणी के द्वारा दूर चले गए गायों को नाम लेकर के बुलाने लगते हैं। दूरगान पशून नाम भी आह्वयति, बड़े प्रेम से प्रीति पूर्वक दूर से गायों का नाम रख रखा है। मेघ के समान गंभीर प्रिय प्रेम से ओतप्रोत वाणी के द्वारा उन गायों का नाम लेकर के भगवान बुलाने लगते हैं। हे रमा तुम आ जाओ, कहाँ बहुत दूर न जाओ, ऐसे कहने लगते हैं। गायों के नाम है। प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया, भगवान जिस समय गायों को बुलाते हैं नाम लेकर के ना, तो उनके बुलाने की रीति देख करके गौएं और गोपाल गदगद हो जाते हैं। क्यों गदगद हो जाते हैं कि भगवान जो हैं देखो पशु जाति के जीवों से भी कितना प्रेम करते हैं। ये नहीं कि तो पशु हैं, पशु को तो झपट करके बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं, बड़े प्रीति पूर्वक बुलाते हैं। तो उनको इतना आनंद आता है कि भगवान कितने कारुणिक हैं कि पशुओं के प्रति भी कितनी प्रीति पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए उनको भगवान का यह रूप बड़ा अच्छा लगता है, आनंद से गदगद हो जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है नहीं, चकोर क्रौंच चक्राहुः भारद्वाजांश बर्हिण अनुरौति स्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयोः। फिर कहते हैं भगवान सुखदेव जी कभी क्या करते हैं, चकोर क्रौंच है ना, चकवा चकवी, भारद्वाज ये भी पक्षी है, बर्हिण माने मयूर है ना, इनकी बोली का अनुकरण करने लगते हैं। अनुरौति, जैसा चकोर बोलता वैसा भगवान बोलने लगते हैं, जैसा क्रौंच बोलता वैसा बोलते हैं, जैसा मयूर बोलता वैसा बोलते हैं, अनुसरण करते हैं। और कभी क्या होता है, जैसे दूसरे जीव अगर व्याघ्र की दहाड़ सुनाई दे जाए, सिंह की दहाड़ सुनाई जाए तो सारे जीव डरने लगते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर। तो इसी तरह से जैसे जीव डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, वैसे भगवान भी भय का नाटक करने लगते हैं कि मानो हम भी भयभीत हो रहे हैं। अनुरौति स्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयोः, व्याघ्र और सिंह की गर्जना सुन करके जैसे दूसरे जीव भयभीत होते हैं, उसी प्रकार का लीला भगवान भी करते हैं कि मानो हम डर रहे हैं। ठीक है।
चकोरादीन अनुकृत्य रौति, चकोर आदि जो पक्षी गिनाए गए हैं उनका अनुकरण करके भगवान आवाज निकालने लगते हैं। कदाचित चो सत्वानाम मध्य व्याघ्र सिंहयो, कभी जब दूसरे जीवों के बीच में व्याघ्र और सिंह की गर्जना सुनाई दे जाती है, हाँ, तो जैसे दूसरे जीव डर जाते हैं वैसे भगवान भी डरे हुए से दिखाई देने लगते हैं। भीतवत भवति सत्वेषु पलायमानेषु पलायते इत्यर्थः, जीव जैसे भागने लग जाते हैं छिपने के लिए, वैसे भगवान बड़े भागो सिंह आ रहा, ये लीला कर रहे हैं। पलायते इत्यर्थः तयो सत्वानाम बलोद्रेकाणाम भीतवत भवतीति वा, अथवा तयो सत्वानाम बलोद्रेकाणाम, जिन प्राणियों में बल का उद्रेक है, ज्यादा है, वे जब भयभीत हो रहे हैं तो उसी प्रकार से भगवान भी भयभीत का नाटक करने लगते हैं। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादि भी। पुनः कहते हैं कि कभी जब श्री बलराम जी खेलते खेलते थक जाते हैं, क्रीड़ा करते करते थक जाते हैं, तो श्री बलराम जी क्या करते हैं, गोपोत्संगोपबर्हणम, किसी गोप की गोदी की तकिया बना लेते हैं और तकिया में, गोप की गोदी की तकिया में सिर रख करके लेट जाते हैं, विश्राम करने लेते हैं थकावट दूर करने के लिए। स्वयं विश्रमयत्यार्यम, आर्यम बड़े भाई को, बलदेव जी को, उनको विश्राम कराने लगते हैं। थकावट दूर करने के लिए पैर दबाना चाहिए ना, तो चरण दबाने लगते हैं। पाद संवाहनादि भी, ये भगवान की लीला देखिए, है ना। आर्यम अग्रजम, अपने बड़े भाई को, विश्रमयत विगत श्रमम करोति, पैर दबा दबा करके उनकी थकावट दूर कर देते हैं। फिर देखिए, नृत्यतो गायतः क्वापि बलगतो मुद्युद्धतो मिथा गृहीत हस्तौ गोपालान हसन्तौ प्रशंसतुः। पुनः देखिए, नृत्यतः गायतः क्वापि बलगतो युद्धतो मिथा, जब दूसरे गोप बालक नाचने लगते हैं, कोई गाने लगते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी बढ़ करके बातें करके आपस में बालक बालक युद्ध करने लगते हैं, आ जाओ निकल आओ। आपस में बालक नृत्य गायन और युद्ध करने लगते हैं, तो उस समय भगवान क्या करते हैं, बलराम जी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। गृहीत हस्तौ गोपालान हसन्तौ प्रशंसतुः, हंसते हुए दोनों भाई वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रशंसा करने लगते हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया, ऐसे करने लगते हैं। मिथो नृत्यादीन कुर्वतो गोपान प्रशंसतुः, आपस में गोपजन जब नृत्य या गायन करते हैं तो दोनों भाई खड़े होकर के उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा गाना गाया, ऐसा करते हैं। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षिता वृक्ष मूलाशय शेते गोपोत्संगोपबर्हण। अच्छा, फिर कभी क्या करते हैं, भगवान भी तो कुश्ती भी तो लड़ते हैं, तो जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते हैं भगवान स्वयं, तो क्या करते हैं, किसी वृक्ष के पास पत्तों की शैया बना लेते हैं, पत्ते बिछा लेते हैं नीचे। वृक्ष मूलाशय शेते,
वृक्ष के मूल का आश्रय लेकर के पत्ते बिछा करके लेट जाते हैं। गोपोत संगोप बरहण, उस समय कोई गोप भगवान के सिर को अपनी गोदी की तकिया बना देता है। भगवान उसकी गोदी में तकिया की तरह सिर रख करके लेट जाते हैं। बरहण ठीक है नहीं। पाद संवाहनम चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः, अपरे हत पाप मानो व्यजनयु समुदीजयन्। देखिए उस समय क्या होता है, भगवान जब थक करके लेटे हुए होते हैं तो कोई कोई महान भाग्यशाली गोपजन भगवान का चरण दबाने लगते हैं, है ना। केचित् तस्य महात्मनः, उन महान आत्मा भगवान के चरणों को सुहलाने लगते हैं, दबाने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं मतलब। और दूसरे कोई तो ये करते हैं और दूसरे और देखिए, अपरे हत पाप मानो व्यजनयु संविजयन्, और दूसरे गोपजन कहते हैं कैसे हैं वे, हत पाप माना, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान की सेवा निष्पाप को ही तो मिल सकती है, तो जिनके पाप पहले से नष्ट हो चुके हैं वे अपर लोग हैं। वे क्या करते हैं, भगवान के पास आकर के पत्तों का चाहे कपड़े का पंखा बना करके हवा करने लगते हैं। व्यजनयु संविजयन्, व्यजन पंखा कोई घर से थोड़े लेके गए हैं, वहां पत्ते का बना लिया पंखा या कपड़े से कर दिया। व्यजनई पल्लवादि निर्मित, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं व्यजन कहाँ से आया, अरे पल्लव माने पत्तों से बना लिया, बना करके हवा करने लग गए। अन्य तदनुरूपाणी मनुज्ञानी महात्मना, जैसे तीसरी चीज और अन्य दूसरे गोपजन क्या करते हैं, उन भगवान के अनुरूप मन को अच्छे लगने वाले गीत गाने लगते हैं। गायन्ति स्म महाराजो स्नेह क्लिन्न धिया शनैः, माने तीसरे लोग मारे प्रेम के मारे, जिनकी बुद्धि गीली हो गई है, भगवान के प्रति प्रेम से आप्लुत हो रहे हैं, तो वे धीरे धीरे भगवान के पास बैठे हुए उच्च कोटि के मन को अच्छे लगने वाले गीत गुनगुनाने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे भगवान को भी सुख मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख मिले। ये करते हैं। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विजम्बयन्, रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवदीश चेष्टितः। अब उपसंहार करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान अपने को छिपाए हुए हैं, निगूढ़ात्म गति है, अपने को छिपाए हुए हैं भगवान। कैसे छिपाए, स्वमाया, अपनी ही माया के द्वारा अपनी गति को भगवान ने छिपा रखा है। इसलिए छिपा करके क्या कर रहे हैं, है ना, चरितैः गोपात्म जत्वम विडम्बयन् रेमे, अपने चरित्रों के द्वारा गोपात्म जत्वम माने, है ना, गोपालों के पुत्र जैसा करते हैं उसको, उस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं, है ना, गोप बालकों जैसा आचरण कर रहे हैं, छिपाए हुए अपने को, और ऐसा करते हुए रमण कर रहे हैं। बना चरितैः गोपात्म जत्वम विडम्बयन् रेमे, और जबकि कहते हैं रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवदीश चेष्टितः। यह उन भगवान की महिमा है जिन भगवान के चरण रमा लक्ष्मी जी के द्वारा लालित किए जाते हैं,
श्री लक्ष्मी जी जिन भगवान के चरणों का लालन पालन करती हैं, सेवा करती हैं, वे भगवान माया से अपने को छिपाए हुए, है ना, गोप बालक के चरित्र का विडंबना कर रहे हैं। ग्राम्य समम ग्रामवदीश चेष्टिता, क्योंकि वे सब बालक ग्रामीण हैं, है ना, गोप बालक, उनके साथ में ग्रामीण बालकों के समान ही भगवान चेष्टा कर रहे हैं तो ईश्वर, किंतु ईश्वर होते हुए भी भगवान की वे सारी चेष्टाएं ग्रामीण बालकों के साथ ग्रामीण जैसी ही हो रही हैं। ठीक है, ईश चेष्टिता इति निगूढ़ स्वभावत्वे अपि, है ना, ईश्वर होते हुए भी भगवान की चेष्टाएं ऐसी हैं। निगूढ़ स्वभावत्वेपि अंतरांतरा ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्ते यस्मिन् सः। यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ईश चेष्टिता पद की व्याख्या कर रहे हैं कि यद्यपि भगवान ने अपने को पूरी तरह से छिपा रखा है माया से और बिल्कुल ग्रामीण बालकों के साथ ग्रामीणों जैसी लीला कर रहे हैं, किंतु उस लीला के बीच बीच में जो ईश्वरी चेष्टाएं हैं वे भी कभी कभी परिभाषित हो जाया करती हैं। ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्ते अस्मिन् सः, तब उन भगवान की वह चेष्टा विशेष यह दूसरों को मालूम पड़ जाती है कि यह तो ईश्वर की ही चेष्टा हो सकती है। बीच बीच में श्रीरामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमेदमब्रुवन। आप भगवान की आगे एक ग्रामीण बालक जैसी चेष्टा के साथ साथ में ईश्वर जैसी चेष्टा का वर्णन करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, है ना, कहते हैं कि देखो श्रीरामा नाम गोपाला, श्रीरामा नाम का एक गोप बालक है, राम केशवयो सखा, यह दोनों भाइयों का मित्र है, बलराम और भगवान श्री कृष्ण का। सुबल स्तोक कृष्णाद्याः, है ना, सुबल स्तोक कृष्ण छोटे कृष्ण, ये दूसरे किसी का नाम है बालक का, है ना। ये गोप एक दिन क्या करने लगे, बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे, ईश चेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह। आप भगवान की लीला आगे ईश्वर की चेष्टा के रूप में दिखाने के लिए वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीरामेति स्तोक कृष्ण क्वचित, कोई स्तोक कृष्ण नाम का बालक था, छोटा कृष्ण मतलब नाम पड़ गया था। तो इन सबों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से बड़े प्रेम से निवेदन किया। क्या निवेदन किया, देखिए, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, इतो अभिदूरे सुमाद बलम तालाल संकुलम। हे राम, हे बलराम जी, दुरुक्ति संभ्रम में है। हे महाबाहु बलराम जी, हे कृष्ण, दुष्टों का नाश करने वाले श्री कृष्ण, देखो हमारी बात सुनो। इतो अभिदूरे सुमहत वनम तालाल संकुलम, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, ज्यादा दूर नहीं है, एक बड़ा भारी तालाल संकुलम, ताल वृक्षों के झुंड से संकुलित एक वन है, पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। तालाल संकुलम ताल पंक्ति भीर व्याप्तम, जिसमें ताल वृक्षों की पंक्तियां ढेर लगी हुई हैं, व्याप्त है, बहुत वृक्ष है। और क्या है, फलानि तत्र भूरीणि पतंति पतितानि च,
उस वन में ताल वृक्षों के बहुत से फल गिरते रहते हैं और कुछ गिरे पड़े रहते हैं, गिरते भी रहते हैं और गिरे पड़े भी रहते हैं। किंतु शांति किंतु अवरुद्धानी धेनुकेन दुरात्मना, किंतु एक कठिनाई है, दुरात्मा धेनुकासुर के द्वारा उसमें रोक लगाई हुई है। फिर कहते हैं टीका नहीं, शोध वीर्योसुरो रामो हे कृष्ण खर रूप धृत आत्मतुल्य बलैरन्यैर ज्ञातिभिर बहुभिर्व्रतः। हे बलराम जी, हे भगवान श्री कृष्ण जी, वह धेनुकासुर बलवान है, अतिशय बलवान है, असुर है वह, और वह खर माने गधे का रूप बना करके रहा करता है, और अकेला नहीं है, आत्मतुल्य बलई ही अन्य ही, उसी के समान बल वाले दूसरे अनेकों असुर हैं, उसके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ज्ञातिभिर बहुभिर्व्रतः, बहुत से अपने सगे संबंधी अपने ही समान बल पराक्रम वाले असुरों से घिरा रहता है वह। तस्मात् कृत नराहारात् भीतरिन्द्रभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्ष संघैर्विवर्जितम्। कहते हैं कि देखो, यह धेनुकासुर मनुष्यों को खा लिया करता है, नर का आहार करने वाला है, इसलिए इससे सारे मनुष्य भयभीत बने रहते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अमित्रहन संबोधन है, इसीलिए न सेव्यते पशुगणैः पक्ष संघैर्विवर्जितम्, उस वन को पशु भी उसका सेवन नहीं करते हैं, और पशुओं की तो जाने दो, पक्षियों का समुदाय भी वहां नहीं जाता, मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं। ठीक है नहीं, विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीनि च। और देखो, उस वन में ऐसे बहुत सारे मीठे फल पड़े हुए हैं जिनको किसी ने खाया नहीं आज तक। अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीन च, बड़े सुगंधित हैं वे। एष वै सुरभिर्गंधो विषुचीनो वग्रह्यते। देखो देखो, अभी अभी उन्हीं फलों की सुंदर गंध जो है सुरभि चारों ओर व्याप्त हो रही, विषुचीन माने चारों ओर व्याप्त हो रही है। विषुचीन सर्वदा प्रसता, चारों ओर उसी की गंध फैली हुई प्रतीत हो रही है। यह सब बताया, अब प्रार्थना करने लगे। प्रेक्षतानि न कृष्णो गंध लोभित चेतसाम। हे श्री कृष्ण, आप उन फलों को हमको दिलवाओ, उन फलों की गंध से हमारा चित्त बड़ा लोभी हो गया है, अब खाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। वांछास्ति महती रामो गम्यताम यदि रोचते। हे बलराम जी, हमारी बहुत बड़ी अभिलाषा है उन फलों को खाने की, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी प्रार्थना मान करके चलो। एवं सुहृद बचा श्रुत्वा सुहृद प्रीचिकीर्षया। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों की बातें सुना और सुन करके सुहृद प्रीचिकीर्षया, अपने मित्रों का प्रिय करने की इच्छा से, है ना, चल पड़े। प्राश्च जगमतुर गोपैर व्रतौ ताल बनम प्रभु। भगवान उन गोपजनों से घिरे हुए ताल वन की ओर चल पड़े, पाशे में था। बल प्रविश बाहुभ्याम तालांशम परिकंपयन फलानि पातयामासो मतंगज इव ऊजसा। जाते ही बलदेव जी ने पहले ही क्या किया, अपनी दोनों भुजाओं से ताल के वृक्षों को हिलाने लगे, कपाने लगे।
उससे क्या हुआ, बहुत सारे फल पट पट करके गिरने लगे। फलानि पातयामासो मतंगज इव, जैसा मत वाले हाथी के शावक की तरह भगवान बलराम जी ने बहुत सारे फलों को हिला करके गिरा दिया। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुररासभः, फल जब गिर रहे थे पट पट करके, तो उनके गिरने की आवाज सुन करके असुर जो गधा का वेश बनाए हुए था, असुररासभः अभ्यधावन क्षितितलम सनगम परिकंपयन, दौड़ पड़ा वह, वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी को कपा रहा था वह। इतने धमक से आया तेजी से कि पृथ्वी कांपने लगी। सनगम माने सवृक्षम, समेत तरसा प्रत्यभ्याम पदभ्याम बलम बली, द्वाभ्याम बलम बली निहत्य ऋषिका शब्दम मुंचन परिसरत खलः। आकर के उसने क्या किया, श्री बलराम जी के पास आकर के घूम गया और पीछे के दोनों पैरों से दुलत्ती बना चलाई। श्री बलराम जी के वक्षस्थल में घूम करके उसने पीछे के दोनों पैरों से प्रहार किया। दुलत्ती चलाते हैं गधे, और चला करके का शब्दम मुंचन परिसरत खलः, का शब्द यह अनुकरण है, गधे का जो चीपू चीपू बोलते हैं ना, उसी का अनुकरण है। ऐसा शब्द करके वह घूम करके फिर खड़ा हो गया। प्रत्येक द्वाभ्याम पश्चिमाभ्याम, पीछे के दोनों पैरों से, है ना, प्रहार किया बलराम जी के वक्षस्थल में, और प्रहार करके, है ना, का शब्दमिति, का शब्द माने गर्दभ जाति शब्दानुकरणम, गर्दभ जाति के जीव जैसा शब्द करते हैं वैसा शब्द किया। परिषद परितो अधावदित्यर्थ, घूम करके दौड़ करके खड़ा हो गया। फिर देखिए, पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराकिष्ठिता चरणाव परौ राजन बलाय प्राक्षिपदृशा। बस एक क्षण के बाद फिर आया, पुनः आसाद्य, बड़े क्रोध में आया। संरब्धा उपक्रोष्टा माने वही गधा, पराकिष्ठिता पीछे को पैर करके फिर खड़ा हो गया, बलराम जी की ओर पैर करके, आगे के पैर आगे करके। चरणाव परौ राजन बलाय प्राक्षिपदृशा, और बड़े भारी रोष से उसने पीछे के दोनों पैरों की दुलत्ती फिर चलाई बलदेव जी के लिए। उपक्रोष्टा टीका में गर्दभा, पराक माने प्रतिमुख उल्टा, है ना। बलराम जी जिधर खड़े हुए थे उधर तो पीठ कर लिया, पैर कर लिया, और मुंह पीछे कर लिया, उल्टा खड़ा हो गया, और पीछे के दोनों पैरों से पुनः दुलत्ती चलाई। बलाय बलम हंतुम, इस बार बलराम जी ने क्या किया, शतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वैक पाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। इस बार भगवान बलराम जी ने, है ना, उसके दोनों पैरों को एक ही हाथ से पकड़ लिया, दोनों को, और पकड़ करके खूब घुमाया ऊपर आकाश में, और घुमा करके ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया। चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। और जैसे ही बलराम जी ने उसको घुमाया, उसी समय उसके प्राण निकल गए, उसको ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया। तृणराजस्ताला तेना हतो महाकालो वेपमानो बृहत्शिरा पार्श्वस्थम कंपयन भगना सचान्यम सुपिचापरम। अब उस धेनुकासुर के शरीर से आहत हो गया ताल वृक्ष, टूट पड़ा। तो टूट पड़ा तो बगल वाले को भी गिरा दिया, दूसरा वाला गिरा तो जुआ जब गिरा तो तीसरे को गिरा दिया, तीसरे ने चौथे को गिरा दिया।
इस तरह से कई ताल वृक्ष टूट टूट करके गिरने लगे। वही कहते हैं, तेना हतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा। उस राक्षस के शरीर के प्रहार से महाताल वृक्ष कांपता हुआ, जिसकी बड़ी लंबी लंबी टहनियां थी, हिल गया, कांपने लगा। पार्श्वस्थम कंपयन भगना, उसके पास में जो ताल वृक्ष था उसको कपाते हुए गिरा दिया। सचान्यम सो विचा परम, उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को गिरा दिया। बरसिलियोश्रेष्ठो खरदे हता हता तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबाते रीतायु। कहते हैं बलदेव जी ने तो लीला लीला से ही उस को प्रहार किया था। लीला से उत्कृष्ट होकर के उस गधे के देह से आहत होकर के दूसरे तीसरे चौथे वे ताल के वृक्ष कांप कांप करके गिर पड़े, जैसे कोई बड़ी भारी चक्रवाती हवा चल पड़ी हो, महाबाते रिताई हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इसमें आश्चर्य मत मानना। नैतच्चित्रम भगवती हनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तंतुष्वं यथा पटः। अनंत भगवान संकर्षण में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो जगत के ईश्वर ही हैं। ओतप्रोतमिदं यस्मिन्, इन्हीं में सारा संसार ओतप्रोत हो रहा है। जैसे वस्त्र जो है पट में, कपड़े तंतु में, सूत में, सूत से ही तो वस्त्र बनता है, वैसे ही संकर्षण भगवान तो जो है अव्यक्त माया प्रकृति के अवतार हैं। तो इसलिए इन्हीं से तो सारा जगत प्रकट होता है। अतः सूत में जैसे वस्त्र ओतप्रोत होता है, वैसे इन्हीं में सारा संसार ओतप्रोत है। ऐसे भगवान संकर्षण के लिए इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। यस्मिन् निदम विश्वम ओतम ऊर्ध्वम तंतुषु पटेयु, जो सीधे तंतु, लंबे तंतु, तंतु में पट ओतप्रोत रहता है, माने ओत लंबे तागों में और प्रोत छोटे तागों में अलग अलग कर रहे हैं, है ना। ऊपर की ओर लंबे जो तागे हैं उनमें वस्त्र ओत है, पाटयु ग्रसितम। प्रोतम माने तिर्यक तंतु, टेढ़े जो तंतु हैं बेड़ा वाले, उनमें पट वदेव प्रोतम, पट की तरह से, है ना, सारा संसार प्रोत बना हुआ है। भगवान संकर्षण तो जो है सूत के स्थानीय है। अच्छा, यही रहने देते हैं।